हेलो। हाँ हाँ, दोनों प्रणाम राजा। हाँ। हाँ, कल मेरा प्रश्न था कि सांख्य और ज्ञान मार्ग में डिफरेंस कैसे करें, जो मतलब वेद मार्ग में जो सांख्य है उसमें और ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग जो है वो वैदिक है, सांख्य जो है वो स्मार्त है। और सांख्य मार्ग के द्वारा अक्षर ब्रह्म में सायुज्य रूप मुक्ति नहीं मिलती है। सांख्य मार्ग के द्वारा स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष मिलता है और वैदिक ज्ञान मार्ग के द्वारा अक्षर ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त होता है। फल में भी भेद है और स्टैंडर्ड भी अलग है शास्त्र के भेद से। साधना एक सी लगती है, इसलिए हमें लगता है कि दोनों एक ही हैं, संन्यास ले लेते हैं तो, पर फर्क है। जी राजा, मतलब कि वो जो मुक्ति में डिफरेंस क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया। स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष का अर्थ ही होता है कि जीवात्मा स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों के आवरण से मुक्त होकर अपने चिदंश में स्थित हो जाती है। अपने चैतन्य में स्थित हो जाना ये स्वरूप स्थिति कही जाती है, अर्थात अविद्या से मुक्त होकर ब्रह्म के चिदंश के रूप में जीवात्मा की इस लोक में कहीं स्थिति हो जाती है। अर्थात उसे न तो स्वर्ग मिलता है, न नरक मिलता है, कोई देवता भी नहीं मिलते, उसका अक्षर में सायुज्य भी नहीं होता और न उसके कोई पुनर्जन्म होते हैं। वो मुक्त है, परंतु उसे कोई स्थान नहीं मिलता है, उसे कोई गति नहीं मिलती है। वो जैसा शुद्ध चिदंश था ऐसा वो चिदंश बन जाता है। ये स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष है, जिसका निरूपण महाप्रभु जी ने बाल बोध में किया है। और ज्ञान मार्ग के द्वारा जो मुक्ति मिलती है उसमें ज्ञान मार्गी की आत्मा का अक्षर ब्रह्म में सायुज्य होता है, और यदि वो ज्ञान मार्गी भक्त हो तो परब्रह्म श्री कृष्ण में सायुज्य होता है। जी राजा, क्लियर है। અને રાજા સાયુજ્યનો મતલબ सायुज्य का अर्थ होता है एकाकार हो जाना, लीन हो जाना। सहज्यते, साथ जो रहता है, साथ में जो हो जाता है वो सायुज्य। मर्ज हो जाना, लीन हो जाना। जी राजा। और कोई प्रश्न है कल के विषय में? राजा। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। शायद आपने समझाया होगा पर मेरा ये छूट गया था कि जैसे विदेह मुक्ति होती है तो फिर वो स्थूल देह तो यहीं पर छूट जाता है, पर सूक्ष्म देह का फिर क्या होता है? वो तो साथ में नहीं जाता फिर मोक्ष जब हो जाता है। सूक्ष्म देह भी अपने कारण तत्वों में लीन हो जाता है। अभी मूल रूप विवेक में वो कारण तत्वों का निरूपण आएगा ना, उसमें वो चार्ट में स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात इंद्रिय जो है वो तामस अहंकार में लीन हो जाती है, पंचमहाभूत भी वहां लीन हो जाते हैं, मन भी अहंकार में, सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। वो उनके प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले जितने भी कारण तत्व हैं उन सब में वो सूक्ष्म शरीर के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गन्स हैं वो सब लीन हो जाते हैं। जी राजा, समझ गई। जहां जहां से जो कुछ भी आया वो वहां वहां वापस चला जाता है। जैसे जीवात्मा का भी सायुज्य कैसे होता है
जीव का सत ब्रह्म के सदंश में लीन हो जाता है, जीव का चैतन्य ब्रह्म के चैतन्य में लीन हो जाता है। उसी तरह सूक्ष्म शरीर का भी होता है, वही स्थूल शरीर के साथ भी होता है। जब हम स्थूल शरीर को अग्नि से जला देते हैं तो पंचमहाभूतों के अंदर स्थूल शरीर के पंचमहाभूत लीन हो जाते हैं। जी राजा, समझ में आया। और कुछ है? ठीक है, जिसका प्रणाम राजा, मेरा टर्न है। कल के विषय में हमने जीवों का प्रकार देखा था, जिसमें भगवत गीता के अनुसार देवी और आसुरी जीव कौन होते हैं उसका बाइफर्केशन समझा था। और फिर उसके अंदर देवी जीव के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में से पुष्टि जीव और मर्यादा जीव कौन और कैसे होते हैं वो समझा था। आज का विषय उसी टॉपिक में से पुष्टि जीव के टॉपिक को आगे और उसके 4 बाइफर्केशन बताते हुए इस पैराग्राफ से शुरू हो रहा है। पुष्टि जीवो फरी 4 प्रकारना હોય છે। एक शुद्ध पुष्टि, बीजू पुष्टि पुष्टि, त्रीजू मर्यादा पुष्टि અને चौथू प्रवाह पुष्टि। पुष्टि जीव फिर से 4 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि। प्रथम शुद्ध पुष्टि। भगवान साक्षात प्रगट થઈને અથવા તો અન્ય કોઈ પ્રકારે જ્યારે જીવને સ્નેહનું દાન કરે છે ત્યારે તે જીવ વ્રજભક્તોની માફક પ્રભુમાં સુદૃઢ તેમજ સર્વથી અધિક સ્નેહવાળો થઈ જાય છે। આથી વ્રજભક્તો જેવા ભાવવાળા જીવોને શુદ્ધ પુષ્ટિ જીવ કહેવામાં આવે છે। शुद्ध पुष्टि, भगवान जिसे साक्षात प्रकट होकर या फिर कोई अन्य प्रकार से जब जीव में स्नेह या प्रेम का ऐसा अविचल दान करते हैं जिससे वह जीव व्रजभक्तों की तरह प्रभु में सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह या प्रेम वाला बन जाता है, उसे शुद्ध पुष्टि जीव कहा जाता है। मतलब कि जिस प्रकार व्रज भक्त थे या उनके जैसे भाव कोई भी जीव में हो तो उन्हें शुद्ध पुष्टि कहे जाते हैं। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि जीव के अंदर अगर उसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक देखना हो तो वो अविचल, सुदृढ़, सबसे अधिक स्नेह या स्नेह और प्रेम के पक्ष का होगा। और उनका बेस्ट एग्जाम्पल व्रज भक्तों की तरह दिया गया है, या शायद कोई उनके जैसे भाव का प्रभु किसी और को दान करना चाहे तो ही वो जीव इस शुद्ध पुष्टि की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा पुष्टि। भगवत सेवा में उपयोगी होय एवी सर्व बाबतोनु तथा प्रभुना स्वरूप ना महात्म्यनु के गुणधर्मोनु पण ज्ञान आवा जीवोने प्रभु कृपाथी सापड़ेल सत्संग के योग्य गुरु द्वारा सहजे मळी जाय छे। आवी कृपा एटले के पुष्टि जे पुष्टि जीवो ऊपर वरसे छे ते जीवोने पुष्टि जीव कहेवामां आवे छे। भगवत सेवा में उपयोगी हो ऐसी हर कोई सर्व बाबतों ऐसी हर कोई चीज का या प्रभु के स्वरूप के महात्म्य या गुणधर्म का भी जिसे ज्ञान हो, और ये या तो कोई अच्छे सत्संग द्वारा
या फिर कोई योग्य गुरु द्वारा उन्हें सहजता से जो मिल गया हो, या जिसे ऐसे कह सकते हैं कि सत्संग या गुरु के कारण उन पे ये पुष्टि की वर्षा हुई हो, तो वैसे जीव को पुष्टि जीव कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभु की जो सेवा है, सेवा का जो अंग है, उस अंग का और प्रभु के स्वरूप का उन्हें महात्म्य भी है तथा उनमें स्नेह भी प्रकट है, और प्रभु के गुणों का और गुण धर्मों का ज्ञान होने के साथ साथ यह ज्ञान उन्हें, जो फर्स्ट कैटेगरी है शुद्ध पुष्टि की, वहां पे प्रभु ने साक्षात उन्हें प्रदान किया हुआ है। जबकि इस पुष्टि की कैटेगरी में वो वर्षा तो प्रभु की है, पर इनडायरेक्टली उसे सत्संग द्वारा या फिर कोई योग्य गुरु द्वारा वो सहजता से प्राप्त हो चुका हो, तो उन जीवों को पुष्टि जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु जी के प्रकट होने से और उनके संग से उन्हें इन सब बातों का ज्ञान हुआ था, तो उन्हें शायद इस कैटेगरी में एग्जाम्पल की तरह समझा जा सकता है। मर्यादा पुष्टि इहलौकिक પારલૌકિક ફળોની બાબતોમાં જેઓને આસક્તિ હોતી નથી, પરંતુ પ્રભુ સેવાની તુલનામાં જેઓને પ્રભુના અલૌકિક ગુણોના શ્રવણ કીર્તન સ્મરણમાં આસક્તિ વધારે હોય છે, તેવા પુષ્ટિ જીવોને મર્યાદા પુષ્ટિ જીવ કહેવામાં આવે છે। इहलौकिक ये लौकिक या फिर पारलौकिक, मतलब ये लोक के बाद, बे विलय के बाद कोई भी जो फल जीव को जो मिल सकता है उसमें उन्हें आसक्ति कोई नहीं होती है, परंतु प्रभु की सेवा या स्वरूप सेवा से की कंपैरिजन में जिनको प्रभु के गुणगान और श्रवण कीर्तन स्मरण या नाम सेवा में अधिक रुचि और आसक्ति देखने में मिलती है, वैसे प्रकार के जीव को पुष्टि जीव के अंतर्गत मर्यादा पुष्टि जीव में क्लासिफाई किया जा सकता है। वैसे बहुत से जीव हो सकते हैं जिन्हें स्वरूप सेवा से भी अधिक नाम गुणगान या वह सेवा में अधिक रुचि हो, तो उन्हें सेकंड मर्यादा पुष्टि की कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। थर्ड प्रवाह पुष्टि प्रभु सेवा संबंधी बाह्य कार्यों વધુ પડતી रुचि ધરાવનારા પણ પ્રભુની બાબતમાં અલ્પ સ્વરૂપાસક્તિ વાળા પુષ્ટિ જીવોને પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવ કહેવામાં આવે છે। अभी स्वरूप सेवा में जो भी प्रभु के प्रचारगी आदि के जो कार्य हो उसमें कोई ज्यादा रुचि धराता हो, जैसे वस्त्र, अनाज, या कोई भी प्रकार की बाह्य सेवा हो जो प्रभु सेवांतया उपयोगी हो, ऐसे जीव जिसे उसमें ज्यादा आसक्ति हो, परंतु शायद प्रभु की जो स्वरूप सेवा में जब वो सन्मुख हो प्रभु के, वहां पर थोड़ी रुचि या आसक्ति स्वल्प या कम मात्रा में हो, ऐसे जीवों को प्रवाह पुष्टि की कैटेगरी में कहे जा सकते हैं। इस प्रकार से पुष्टि जीव का बाइफरकेशन यहाँ पर शुद्ध पुष्टि की एक कैटेगरी और दूसरी, तीसरी और चौथी पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि, या ऐसे भी समझ सकते हैं मिश्र पुष्टि के अंतर्गत 3 कैटेगरी पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि की बताई गई है, और उनके जो बाह्य परख है या कैसे शायद उनके जो लक्षण है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ बताया है। आगे लो राजा। यहाँ पर एक करेक्शन है कि प्रवाही पुष्टि को केवल बहिरंग सेवा में आसक्ति होती है और अंतरंग में नहीं। बहिरंग दोनों सेवा में उनकी आसक्ति होती है। हेलो, आपका वॉइस कट हो रहा है राजा, बहुत ही नहीं सुनाई दे रहा। मैं एक बार रिकनेक्ट होती हूँ, ट्राई कर। अभी आ रहा है।
हेलो। हेलो। हाँ राजा, सुनाई दे रहा है। हाँ राजा, क्लियर। हाँ राजा। हाँ, यहाँ बस जो करेक्शन है वो इतना है कि प्रवाही पुष्टि जीव जो है वो केवल बहिरंग सेवा में इंटरेस्टेड होते हैं और अंतरंग में नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु जो भी अंतरंग बहिरंग सेवा अपनी इंद्रियों और देह से वो कर रहे हैं, वो क्रियापरायण होकर करते हैं। उसमें प्रेम का और महात्म ज्ञान का अंश कम होता है। क्रियापरायणता सेवा में पूरी है, उसमें सिर्फ बहिरंग है ऐसा नहीं, बाकी तो स्पष्ट है। इन चारों अवस्थाओं में एक बात और ये है कि शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि, इन दोनों में अवस्था में कोई भेद नहीं होता है। शुद्ध पुष्टि भी ऐसे ही होते हैं, पुष्टि पुष्टि जीव भी ऐसे ही होते हैं। फर्क केवल इतना है कि शुद्ध पुष्टि जीवों को प्रमेय बल से ऐसी अवस्था प्राप्त होती है और पुष्टि पुष्टि जीव जो है वो भक्ति का साधन करके और भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात फॉर प्राइमा फेसी हम ये मानकर चलें कि व्यसनावस्था जो है वो भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था है। तो शुद्ध पुष्टि जीव को भगवान के प्रमेय बल से अथवा प्रभु की कोई विशेष इच्छा से वो अवस्था सिद्ध ही होती है, उन्हें उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पुष्टि पुष्टि जीवों में ये है कि उन्हें वो अवस्था सिद्ध करने के लिए महाप्रभु जी द्वारा बताए गए अथवा भागवत गीता आदि में बताए गए जो भक्ति वृद्धि के साधन है उन्हें करना पड़ता है। अर्थात उन्हें स्मृति दिलवानी पड़ती है कि तुम्हारा वर्ण पुष्टि भक्ति संप्रदाय मतलब पुष्टि जीव तय हुआ है, तुम्हारा ये कर्तव्य जैसा महाप्रभु जी हमें ऐसी स्मृति का वापस कट हो रहा है राजा। राजा कट रहा है बहुत। हेलो। हाँ क्लियर राजा। हाँ, तो शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि जीव इन दोनों की अवस्था में भेद नहीं होता है। व्यसन अवस्था तक वो दोनों ही जीव पहुंचते हैं और एक सी ही प्रभु में निरोध सिद्ध करना अथवा प्रभु को रिलीज करना, भजनानंद का अनुभव करना, वो सब जो भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था की अनुभूतियां हैं उन सभी अनुभूतियों को ये प्राप्त करते हैं। इन दोनों में फर्क ही है कि शुद्ध पुष्टि जीव को भगवान के प्रमेय बल से वो अवस्था सिद्ध होती है और पुष्टि पुष्टि जीव को साधना चरण के द्वारा उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु जी ने पुष्टि पुष्टि जीव को सर्वज्ञ कहा है और शुद्ध पुष्टि जीवों को दुर्लभ कहा है। अवस्था में भेद नहीं है, जैसा व्रजभक्तों की अनुभूति है ऐसी ही अनवतार कालीन जीव की भी अनुभूति हो सकती है, परंतु हमें उसे अपनी साधनों से उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। और जो प्रमेय बल से जिन्हें सिद्ध करवा देते हैं भगवान, उन्हें शुद्ध पुष्टि जीव कहा जाता है। और मर्यादा पुष्टि और प्रवाही पुष्टि, इन दोनों में प्रभु के प्रति स्नेह, प्रभु के महात्म्य का ज्ञान और तदनुकूल क्रिया, ये तीनों ही होते हैं, परंतु उनमें किसी किसी का प्रपोर्शन ज्यादा कम होता है। इसलिए जिनमें भगवान की गुणाशक्ति ज्यादा हो उन्हें हम मर्यादा पुष्टि कहेंगे और जिनमें क्रियापरायणता ज्यादा हो हम उन्हें प्रवाह पुष्टि कहेंगे। अब इन तीनों अवस्थाओं में एक बात यह है कि ये तीनों स्टेज भी हो सकते हैं और परमानेंट वर्ण भी हो सकता है। अर्थात जैसे हम अपना उदाहरण लें तो हम सभी जीव शुरुआत में हम प्रवाही पुष्टि थे,
उसके बाद थोड़ा बहुत अध्ययन करके प्रभु के स्वरूप को जानकर हम मर्यादा पुष्टि की अवस्था तक पहुंचते हैं, और फिर प्रभु में जब स्नेह हो जाता है तो पुष्टि पुष्टि जीव की अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों कक्षा भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है, जिसमें क्रमशः वृद्धि होती है। और कभी कभी ये स्थायी वर्ण भी हो सकता है कि किसी जीव को आजीवन क्रियापरायण ही वो रहे, कोई जीव आजीवन गुणासक्त ही रहे, या कोई जीव आजीवन पुष्टि पुष्टि तो खैर सर्वज्ञता की अवस्था है। तो ये दोनों चांसेस इसमें होते हैं। भगवान किस जीव के पास से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। परमानेंट प्रवाही पुष्टि जीव भी हो सकते हैं, परमानेंट मर्यादा पुष्टि भी पॉसिबल है, और कभी कभी ये अवस्था भी होती है जिन अवस्थाओं में से हम सभी गुजरते हैं। ज्ञान ना हो तब तक सभी प्रवाही पुष्टि होते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए फिर मर्यादा पुष्टि बन जाते हैं, प्रेम हो जाता है तो पुष्टि पुष्टि हो जाते हैं, ऐसी कक्षा भी मान सकते हैं। राजा, जैसे आपने शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि के बारे में बताया कि फल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो व्रज भक्त है वो शुद्ध पुष्टि की प्रोसेस से गए हैं, और जो 84, 252 और अभी के जो जीव है अनावतार कालीन, वो पुष्टि पुष्टि की प्रोसेस से निकले हैं? देखो, इसमें ऐसा है कि महाप्रभु जी ने शुद्धा प्रेमणास्तु दुर्लभा ऐसा कह के और वहां ऐसा आज्ञा की है कि ये जीव तो दुर्लभ है, इसलिए उनके हम एग्जाम्पल ना ही दें तो अच्छा है, क्योंकि फिर कहीं कहीं हमें कोई कोई दोष दिख जाते हैं तो फिर से वो एग्जाम्पल में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जैसे अब 84 वैष्णव को अगर हम पुष्टि पुष्टि कहेंगे तो भाव प्रकाश में हरिराय जी ने तो ये आज्ञा की है कि ये सभी वैकुंठ के जीव हैं जिनसे कोई कोई अपराध हो गया है तो उसके प्रायश्चित के रूप में उनका यहाँ जन्म हुआ है। तो फिर से अब हम उन्हें पुष्टि पुष्टि नहीं कह के हमें उन्हें शुद्ध पुष्टि कहना पड़ेगा। उसमें कृष्णदास अधिकारी भी काउंट हो गए। तो बात यह है कि इनके उदाहरण न समझकर इन अवस्थाओं की डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए, वो एक ज्यादा सेफ साइड है। ठीक है राजा। क्योंकि वैकुंठ के जीवों का हम अवतरण 84, 252 वैष्णव के रूप में कहेंगे तो फिर हम उन्हें हमारे जैसे तो नहीं मान सकते हैं। हमारी जो कक्षा है ऐसा हम उन्हें नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनका प्राकट्य तो कर्म बंधन से नहीं हुआ है, भगवान की विशेष इच्छा से हुआ है। तो फिर से हमें उन्हें शुद्ध पुष्टि कहना पड़ेगा। तो ऐसी सब प्रॉब्लम हो जाती है, हम उदाहरणों में फिट करना चाहते हैं तब, इसलिए ऐसा ना करके सेफ साइड अच्छा ये है कि हम अवस्थाओं को समझ लें, उनकी डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। उदाहरण महाप्रभु जी ने भी देना योग्य नहीं समझा है। ठीक है राजा। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस बारे में और कोई शंका हो तो हम अब मंगलवार को करेंगे। सोमवार को पवित्रा द्वादशी है, रविवार को पवित्रा एकादशी है, इसलिए सोमवार को अध्ययन का क्रम नहीं रहेगा, मंगलवार से हम कंटिन्यू करेंगे। जी राजा।